हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फरवरी मार्च में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो नए पूछे गए। नया यहाँ पे जो है सिलेबस चल रहा है, नए टॉपिक जोड़े जा रहे हैं। बट क्या वो आपके सिलेबस में दिखाया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यूजीसी ऑनलाइन पे जाकर के जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड करते हैं पेपर वन के लिए, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये 2019 में अपडेट किया गया था और उसके बाद से इस पे कुछ भी काम नहीं किया गया। बट अगर हम यहाँ पर पेपर की बात करें तो आप लोगों ने अभी फरवरी मार्च के जो मैं पेपर करवा रही हूँ, फरवरी मार्च 2023 के जो क्वेश्चन पेपर उनको देखा, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो न्यू हैं, यानी न्यू एडेड टॉपिक है जो कि एग्जाम में जोड़े गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उसको मेंशन नहीं किया गया है। तो अब तैयारी कैसे करें? बहुत से बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैम नए क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो पुराना ही शो कर रहा है। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको और हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ 2023 में, 2022 में भी देखने को मिले हैं। 2022, 2023 और 2021, इन तीनों में ही ये टॉपिक देखने को मिले हैं। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं, कौन सी चीजें आपके सिलेबस में पैटर्न में चेंज हुई हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं अपडेटेड सिलेबस, यानी यूजीसी नेट की जो तैयारी करनी है उस पर और हमें किन चीजों पे ध्यान देना है उसको भी देखना है। तो सबसे पहली बात है कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये कॉमन होता है सभी के लिए, पेपर वन सभी के लिए कॉमन होता है। इसमें क्या करते हैं, आपका देखते हैं, चेक किया जाता है कि आपको टीचिंग या रिसर्च के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना आप जानते हैं। आपका जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉग्निटिव थिंकिंग है, यानी संज्ञानात्मक क्षमता, आपकी मूल्यांकन की क्षमता कैसी है। तो यहाँ पर यही चीज आपकी चेक की जाती है, क्योंकि आगे जाकर बच्चे पीएचडी भी करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में भी जाते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है इन सब चीजों को जानना कि आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं। उसके साथ ही यहाँ पर अब जनरल अवेयरनेस को भी जोड़ दिया गया है। करंट अफेयर नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस को जोड़ा है, यानी आपके पास घटित होने वाली जो भी आसपास की घटनाएं हैं, जो आपके एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम है, ये सारी चीजें आपके जनरल अवेयरनेस से आपको पूछी जा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ना है, अपडेट करना है अपने आप को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब पहली बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें क्या है। सिलेबस में टीचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, उद्देश्य, शिक्षण का जो स्तर है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की जो पद्धति है, यानी लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर, ऑफलाइन ऑनलाइन जो मेथड्स है, यहाँ पर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है, एवेलुएशन सिस्टम जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका सिलेबस है ये आपका ऑलरेडी यूजीसी की तरफ से दिया गया है, जिसमें से वो लोग कहते हैं आपके क्वेश्चंस आएंगे। बट ये जो है ये तो स्वयं स्वयं प्रभा से नॉर्मल आता था, बट अब क्या किया इन्होंने, स्वयं प्रभा के चैनल नंबर भी पूछ लिए कि किस चैनल पे, मान लीजिए प्रबोध चैनल है तो स्वयं प्रभा का प्रबोध चैनल किस नंबर पे आता है। तो इस तरीके से इन्होंने पैटर्न को चेंज किया है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो आपका एवेलुएशन सिस्टम है, ये सारी चीजें तो आपके सिलेबस में मिल जाएंगी। जो नहीं मिलेंगी, यानी कि लेटेस्ट टॉपिक एडेड, वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, अब कौन से टॉपिक पे हमने काम करना है, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके टाइप पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन पूछ रहे हैं कि इससे जुड़ी, एलएमएस से जुड़ी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो एजुकेशन में आपके काम आती है। लर्निंग थ्योरी, जैसे कि पहले आप जानते हैं सीटेट में पूछा जाता था, यूजीसी नेट में इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब ब्लूम, स्किनर, जॉन डीवी, मास्लो, पावलोव, थॉर्नडाइक, इन सब की जो लर्निंग थ्योरी है ये पूछी जा रही है। स्टेटमेंट में भी ये लोग पूछ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दे के भी पूछते हैं कि किसकी थ्योरी है, और मैचिंग में भी ये पूछते हैं। तो तीन तरीके के क्वेश्चन आपकी ये लोग यहाँ बना रहे हैं। कंपलसरी है लर्निंग थ्योरी, इस बार भी जून में पूछी जाएगी। उसके अलावा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क,
इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अश्योर एडी, इन सब का फुल फॉर्म। ये क्या चीज है? इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क, और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। स्वयं के कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं, कौन टेक्निकल में आता है, कौन नॉन टेक्निकल में आता है, इग्नू का क्या काम है। तो जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं उनके बारे में आपने सबको पढ़ना है। कितने स्वयं के प्रिंसिपल हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल हैं उनको पढ़ना है। स्वयं प्रभा के, जैसा कि मैंने आपको बताया, चैनल नेम विद नंबर, यानी किस चैनल पे कौन सा नाम आता है। इस बार भी ये मैचिंग में पूछा गया क्वेश्चन था कि जहां पे आपका लिखा था, मान लीजिए चैनल नंबर 1, जैसे कि स्वयं प्रभा में लिखा था चैनल नंबर 1, और उसके सामने एक मैचिंग बनाई थी कि चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 4। ठीक है, एक तरफ लिखा था संस्कृति, एक तरफ लिखा था प्रबोध, एक तरफ लिखा था सारस्वत, और एक तरफ लिखा था वगीश। अब आपको इसकी मैचिंग बैठानी थी कि चैनल नंबर 1 पे कौन सा आता है, चैनल नंबर 2 पे। तो अगर आपको पता है कि चैनल नंबर 1 पे वगीश आता है तो आप बिल्कुल सही। चैनल नंबर 2 पे संस्कृति आता है, पता होगा तो सही करेंगे। चैनल नंबर 3 आपका प्रबोध से संबंधित है, पता होगा तो सही कर देंगे। और चैनल नंबर 4 पे सारस्वत आता है, पता होगा तो ही हम कर पाएंगे। तो यानी अभी तक स्वयं प्रभा के डीटीएच चैनल पूछे जा रहे थे कि डीटीएच का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी सैटेलाइट से इसको कराया जाता है, बट अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी चैनल हैं जो मेन मेन है उनको जरूर पढ़ लीजिए। साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल से क्वेश्चन आ रहा है। टाबा, हिल्डा टाबा, ओपन क्लासरूम, विंस्टीन फेंटी, हंकिंस का, गुडलैंड का, सेलर अलेक्जेंडर मॉडल, ये आपके क्वेश्चन इस बार और 2022 में भी देखने को मिले हैं। इनमें से कौन से साइंटिफिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंटिफिक जो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है वो किसने दिया, या फिर नॉन साइंटिफिक किसने दिया। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है, इनको, ये जितने भी मॉडल है करिकुलम से रिलेटेड, इनको आपको पढ़ना है। ये नए टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड में पहले क्या होता था, रिसर्च की मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, आपका एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, यहाँ से अभी भी आ रहा है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव से स्टेप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन आ रहे हैं। थीसिस आर्टिकल, यहाँ पे एक चीज करी गई है, जो थीसिस आर्टिकल राइटिंग है इसमें एमपीए जो आपका एपीए है, एपीए से ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्रोनिम्स पूछ रहे हैं। ये यहाँ पे एक्रोनिम्स पूछ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग वाले। अब कौन से नए टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि रिसर्च में एब्रीवेशन पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपका शोध की साहित्य, शोध साहित्य है जो आपका शोध की, अगर हम बात करें साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी, इसका लेवल पूछा जा रहा है कि साहित्यिक चोरी 1 लेवल में क्या आता है, 2 लेवल में क्या आता है, 3 लेवल में क्या आता है। साहित्यिक चोरी का लेवल पूछा जा रहा है, और यहां से इस बार भी क्वेश्चन आएगा, तो पढ़ लीजिए कि साहित्यिक चोरी कितने प्रकार की होती है। रिसर्च स्टैटिक्स से पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट। सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एब्रीवेशन पूछा जा रहा है, जैसे सीएफ कि रिसर्च अगर हम शोध लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो सीएफ का क्या मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है, कंपेयर ऑफ। ठीक है, और टीआर का ऐसे ही पूछेंगे कि टीआर का क्या मतलब होता है। तो ये चीजें आपको, जो एब्रीविएशन है रिसर्च आपकी शोध से या रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड, इसको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चनएयर से क्वेश्चन कंटिन्यू बना के दे रहे हैं ये लोग कि क्वेश्चनएयर में क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। सैम्पलिंग मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। स्केल ऑफ मेजरमेंट, एनओआईआर यानी नॉमिनल से क्वेश्चन है, ऑर्डिनल से क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन है, और इंटरवल से क्वेश्चन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ये नए टॉपिक ऐड किए गए हैं एग्जाम में।
उसके बाद जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो तो फिर ठीक है, आप पढ़ लेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर लेंगे। बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में पहले इतना ही आपको टॉपिक दिखाई देता था, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, उसका प्रकार क्या है ना, वर्बल नॉन वर्बल क्या चीज होती है, मास मीडिया, उसकी बाधाएं यानी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बट अब जो टॉपिक ऐड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन के कोड पूछे जा रहे हैं। सेमेंटिक क्या है, एस्थेटिक क्या है, कल्चरल कोड क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स, ऑल्फैक्टिक्स, ये चीजें मैंने आपको करवाई हैं। आप लोग कल परसों का, कल का वीडियो देख सकते हो हमारा, उसमें भी मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताया है कि किसका क्या मतलब होता है। कम्युनिकेशन मॉडल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसमें आपका शेनन, वीवर, एरिस्टोटल, वन लाइनर किसने बताया, कम्युनिकेशन का सिद्धांत किसने दिया, जिमरमैन, स्क्रैम, ये भी मॉडल अभी लेटेस्ट मैंने आप लोगों को डिस्कस करे थे। मास मीडिया के कितने टाइप है, कल के ही वीडियो में मैंने बताया है। कम्युनिकेशन के जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है, इंस्ट्रूमेंटल, प्रेस्टीज, एस्थिक, ये आप मत सोचिएगा कि अलग से जुड़े हैं, ये मैं आपको किससे बता रही हूँ, जो फरवरी मार्च का जो क्वेश्चन पेपर आया है ना, मेरे पास सारे पेपर आ चुके हैं, तो फरवरी मार्च के क्वेश्चन पेपर से ही ये मैंने आपके लिए एक तरीके से निकाला है कि कैसे हमने पढ़ाई करनी है, कौन से नए टॉपिक पे हमने ध्यान देना है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं ऊपरी ऊपर बात कर रही हूँ, जो मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। टाइप ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा था और अभी भी वहीं से मैथमेटिकल आ रहा है, मैथमेटिकल में ज्यादा चेंजेस नहीं। लॉजिकल रीजनिंग में आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से इस समय 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस समय क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें वेन डायग्राम, प्रमाण, जो है आपका स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। आंकड़ों की व्याख्या यानी डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हाँ पहले से ये आपको दिखाई देंगे मॉडरेट लेवल के, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आप अपनी बेसिक नॉलेज को जो मैथ की है उसको बढ़ा लीजिए। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जल्दी जल्दी आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। आईसीटी में, आईसीटी का सिलेबस था आपका, जहाँ पे एब्रीविएशन हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गया, बेसिक ऑफ इंटरनेट, डिजिटल इनिशिएटिव, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था। आईसीटी गवर्नेंस, बट अभी जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं वो हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। कौन कौन से हैं? वेब 2.0, 3.0, डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म, कोविन, आधार, फेसबुक, ट्विटर। इमेज स्टोरेज यानी अगर हमें कहीं पर कोई मेल करनी है तो इमेज का साइज कितना रखना है, मान लीजिए कोई वीडियो बनाते हैं तो उसका साइज हम कितना रख सकते हैं, इससे रिलेटेड। जो आपका स्टोरेज है, विनरार, जिप, क्लाउड कंप्यूटिंग, आरएफआईडी कार्ड, सीसीटीवी, डब्लू लैन, इन सब से भी क्वेश्चन आ रहा है। सास क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास से भी क्वेश्चन आ रहा है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट स्कीम है, उसके अलावा एक्सेल, फॉर्मूला, पीपीटी, एमएस वर्ड, इन सबको पढ़ना है। आपके अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, बात करें तो इन्वायरमेंट, एसडीजी, एमडीजी, ये सारे जितने भी नए अपडेटेड हैं इन सबको आपने पढ़ना है। लेकिन ये जो आपका इन्वायरमेंट है यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ये जितने प्रोटोकॉल हैं इनको भी आपने पढ़ना है, ठीक है। जो नई चीज जुड़ी है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, नेचुरल हजार्ड, वेस्ट मैनेजमेंट से एयर पॉल्यूटेंट, जिसमें कि एक्रोनिम्स भी पूछा जा रहा है, जैसे पेन पूछ लिया कि पेन पॉल्यूटेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब से। कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल, आईपीसीसी से कंटिन्यू, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो आईपीसीसी है उसमें कितने मिशन है, यहाँ से आ रहा है। उच्च शिक्षा में यहाँ तक का सिलेबस था आप लोगों का, जहाँ पे एंशियंट और आपका जो अभी चल रही है आपकी लर्निंग संस्थाएं, वहाँ से। उसके अलावा नीति या सुशासन, राजनीति याद रखिए, पॉलिसीज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनईपी,
एनईपी में बात करें तो जीईआर से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। जो जीईआर जो लेटेस्ट हैं उनको जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेटेस्ट जीईआर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उनको जरूर अपडेट कर लीजिए। न्यू एडेड टॉपिक की बात करें तो स्वयं, दीक्षा, आयुष, एनआईटी, उत्साह, सारथी, समवय, परख, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है बन रहा है। जितने भी नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जितने भी नए नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, वो सारे के सारे यूजीसी से रिलेटेड जो जितने भी नए पोर्टल हैं वो भी आ रहे हैं। एंशिएंट एजुकेशन, यूनेस्को द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, जो भी हेरिटेज बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी, उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने भी नए पोर्टल हैं यूजीसी लॉन्च कर रहा है उनको जरूर पढ़ ले। गवर्नमेंट स्कीम, अब भाई जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम क्या पढ़े? गवर्नमेंट स्कीम नई जो आ रही हैं और जो पुरानी हैं उनको पढ़ना है, उनके ईयर याद करने हैं। एजुकेशनल के जो नए पोर्टल लॉन्च हुए हैं, जो बजट आता है आपका उसको भी देखिए, उसमें कौन कौन सी नई स्कीम आई है। एजुकेशन स्कीम, यूजीसी के इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव, यूपीआई रिलेटेड यानी आपका डिजी लॉकर हो, चाहे आपका भीम यूपीआई हो, है ना, इन सब से भी आपका हो रहा है। यानी अल्टीमेटली आपके आसपास जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटी चल रही हैं, वहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। जैसे मैंने अभी सिलेबस को अपडेट करके सिर्फ आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। लेकिन सबसे पहले जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना है। तो आप जल्दी से कमेंट करके भी बताएं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई आपको कैसी लगी, और ऐसी ही तैयारी करनी है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी जितनी भी अपडेट है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।